गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, एक मैक्रो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं विच आर प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यूज इन लार्ज अमाउंट, और माइक्रो क्या होते हैं विच आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस इन प्लांट्स। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये सब एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, ये कितने हैं? 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एक हम सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन जो है ये एमिनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स में ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होता है, हार्मोन्स में प्रेजेंट होता है, विटामिन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसको डिस्कवर किया गया था और ये लार्ज अमाउंट में प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट्स नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, ये नाइट्रेट की फॉर्म में या नाइट्राइट की फॉर्म में या अमोनियम आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये प्लांट के हर पार्ट को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, खासकर जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ होते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं। ठीक है, और जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं उन सब को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे तो इसका फंक्शन क्या है? नाइट्रोजन का ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है, और ये एंजाइम्स में भी इसका रोल है, और वो वाले एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस में लगते हैं। ठीक है, ये क्लोरोफिल में भी प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम में भी प्रेजेंट होता है, इसका एक्टिव रोल होता है। जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो आपको आगे पढ़ने है, और फोटोसिंथेसिस में इसका मेजर रोल है। किसका? नाइट्रोजन का। अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो जो लीव्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं। ठीक है ना, क्लोरोसिस उसको बोलते हैं। और जो भी एंथोसाइनिन बनता है, एंथोसाइनिन फॉर्मेशन होने लगती है किस में? स्टेम में, पिट्यूल में और लीव्स में। ठीक है, ऐसे ही दूसरे एक और मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसको हम फॉस्फोरस बोलते हैं। सॉइल जो है ये फॉस्फोरस डेफिशिएंट होती हैं। ठीक है, इसलिए ये प्रेजेंट होता है प्लांट में किस फॉर्म में? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में। ऑर्गेनिक फॉर्म में जो ये फॉस्फोरस है ये प्लांट एब्जॉर्ब ऐसे नहीं कर सकता है, ये सॉल्यूशन या सॉलिड फेज में, सॉलिड में प्रेजेंट होता है। सॉइल में ये प्रोटीन में होता है फॉस्फोरस प्रेजेंट, न्यूक्लिक एसिड में और सेल मेम्ब्रेन्स में भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। ये रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं फॉस्फोरस को, कहाँ से? सॉइल में। किस फॉर्म में? फॉस्फेट आयंस के फॉर्म में। ठीक है, ये सारे प्लांट टिश्यूज़ को चाहिए होता है। वो वाले रीजन्स जहाँ पे फ्रूट डेवलप होता है, सीड डेवलप होते हैं, यहाँ पे फॉस्फेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये फॉस्फोट तब कम हो जाता है ओल्डर टिश्यू से जब वो कम, जो एक्टिव स्टेट में होते हैं वहाँ फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, जब एक्टिवनेस उनकी ख़त्म हो जाती है, जब टिश्यूज़ ओल्ड हो जाते हैं तो वहाँ पे फॉस्फेट जो होता है वहाँ से उन रीजन से निकल जाता है। ठीक है, फंक्शन अगर हम देखेंगे तो ये फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में हेल्प करता है और एनर्जी ट्रांसफ़र रिएक्शंस में ये हेल्प करता है। कौन? फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस जो है ये एटीपी भी प्रेजेंट होता है जो कि एनर्जी रिट बायोमोलिक्यूल है उसमें होता है, जिसमें एनर्जी स्टोर रहती है। एटीपी जिसको बोलते हैं, ऐसे जीटीपी है, इनमें स्टोर रहता है। अच्छा, ग्रेन्स जो फ्रूट पकते हैं उनमें भी फॉस्फोरस का रोल होता है। अच्छा, फॉस्फोरस हमारे को न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए, आरएनए इनमें भी प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड्स में प्रेजेंट होता है। अगर फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी प्लांट में तो पहले ही प्रीमेच्योर लीफ फॉल होता है, पहले ही पत्ते गिर जाते हैं। नेक्रोसिस मींस उसमें ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं पत्तों फिर, और एंथोसाइनिन पिगमेंट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम जो है
ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता है। पोटेशियम जो होता है ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? प्लांट्स को अवेलेबल होता है, जैसे पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है? प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है। ये सारे टिश्यूज़ में पाया जाता है प्लांट का, जिनका काम क्या होता है, जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ हैं या बर्ड्स हैं या लीव्स हैं या रूट टिप्स हैं, उन सब में ये पोटेशियम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो हमारा फॉस्फोरस है, ये सारे प्लांट में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन सीड्स में फॉस्फोरस बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे अगर हम फंक्शन देखेंगे इसकी, तो ये आयन या कैटाइन की जो बैलेंस है सेल्स में, वो फॉस्फोरस की वजह से मेंटेन रहती है। प्रोटीन सिंथेसिस में भी फॉस्फोरस का काम होता है। इसका मेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में ये हेल्प करता है, एंजाइम्स की एक्टिवेशन में ये हेल्प करता है, सेल की परमेबिलिटी में ये हेल्प, और सेल की टर्जिडिटी मीन्स जो सेल जो है अपनी शेप जो मेंटेन रखता है, क्योंकि उनमें वो टर्जिड हो जाता है, इसलिए वो उसकी शेप मेंटेन रहती है। किसकी वजह से? इसी फॉस्फोरस की वजह से। जब भी ये पोटेशियम जब भी ख़त्म हो जाता है किस में? प्लांट में, उसकी वजह से क्लोरोसिस होता है, वो मतलब उनका कलर ग्रीन ख़त्म हो जाता है और उनमें डायबैक डिजीज़ लग जाती है। ऐसे कैल्शियम जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, और ये किस फॉर्म में? कैल्शियम आयन के फॉर्म में सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है। ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है, ये ओल्डर लीव्स में ज़्यादा होता है। अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो जो भी कैल्शियम पैक्टेट बनता है जो कि सेल वॉल को बनाता है, उसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। जब सेल डिवीजन होती है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल वॉल को, ठीक है। और जो भी माइटोसिस में माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स फिर अलग होते हैं, इसमें भी कैल्शियम का रोल है। एंजाइम्स की एक्टिवेशन भी इन कैल्शियम की वजह से होती है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो इसकी वजह से जो भी ग्रोइंग रूट है, शूट है, लीफ है, ये सब ख़त्म हो जाती है। तो डेथ जो होती है मेरिस्टम की, मेरिस्मेटिक सेल्स की, वो भी कैल्शियम की डिफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैग्नीशियम की बात करेंगे तो जो भी क्लोरोफिल बनता है उसमें मैग्नीशियम कंपोनेंट है इम्पॉर्टेंट। इसकी वजह से अगर क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन नहीं होती है, और ये मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में सॉइल में से प्लांट लेते हैं। रेनी सीजन में क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है वो सॉइल से निकल जाता है, उसकी वजह से सॉइल में कमी हो जाती है। किसकी? मैग्नीशियम की। ये कहाँ ज़रूरत होता है? ये वो वाले एरिया जो ग्रो करते हैं, जैसे रूट है, स्टेम है या सीड है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसके? एक तो ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, वो एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए मैग्नीशियम इम्पॉर्टेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है, और राइबोसोमल सब यूनिट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मैग्नीशियम कम हो जाएगा तो इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है और एंथोसाइनिन बनता है, किसमें? ओल्डर लीव्स में। ऐसे अगर हम सल्फ़र की बात करेंगे तो ये प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है प्लांट्स के। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजर्वायर है सल्फ़र जो है सॉइल में इन ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है सल्फ़र, जैसे लिपिड है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन्स हैं। प्लांट सल्फेट आयंस के फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाया? ये यंग लीव्स और मेरिस्टेम्स को चाहिए होता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है अमीनो एसिड्स का, जैसे अमीनो सिस्टीन है या मिथोनिन है, ये अमीनो एसिड है, इनमें सल्फ़र की रिक्वायरमेंट होती है। और बहुत सारे कोएंजाइम्स जो भी बनते हैं, विटामिन बनते हैं, ये सब में सल्फ़र का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर सल्फ़र का ये हमारी फैमिली है जिसको हम लिली फैमिली भी है, लिलिएसी फैमिली बोलते हैं, जिसमें ऑनियन वगैरह आता है। ये जैसे ऑनियन या गार्लिक है, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? सल्फ़र प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका ऑर्डर जो होता है वो क्या डिफरेंट होता है। तीखी सी उनमें से क्या आती है? खुश स्मेल आती है जब हम ऑनियन काटते हो, वो क्या होता है? वो सल्फ़र ही प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है।
और ये सल्फ़र जो है ये रूट नोडुल फॉर्मेशन जो प्लांट्स में होते हैं वो भी इसी की वजह से होती है। किसकी वजह से? सल्फ़र की वजह से। ठीक है, ये आप याद रखोगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।